मैं जितने भी यहाँ लोगों से शुरू में मिली उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के आगे से डिप्टी हटे, वो सीएम बने। जब लोगों ने आंदोलन के पश्चात घर जाकर के सोचना शुरू किया और उसमें दुष्यंत जी का कसूर ढूंढने लगे तो कोई कसूर नहीं मिला, बल्कि हरियाणा में मंडियां बड़ी हैं, 1200 नई मंडियां, एमएसपी बड़ी है। हम पंजाब के लोगों के और यूपी के लोगों के बहकावे में आ गए। वहां पर एमएसपी है ही नहीं, वहां पर मंडियां हैं ही नहीं। मगर ये मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी आज गेयर बदलेगी, इलेक्शन गेयर लगाएगी। इलेक्शन गेयर अकेले चलने का या फिर सांझ लिए चलने का, इस मजबूती में हम क्या माने? अप्रत्यक्ष तौर पर ये कि 2024 का जो चुनाव है जेजेपी अकेले भी लड़ सकती है, क्या ये ताकत भी देखेंगे? नमस्कार, मैं सोनिया सत्यानीता। इस वक्त दिग्विजय चौटाला मेरे साथ हैं। दिग्विजय साहब, मुझे बताइए कि रैली का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य? एक तो ये भी माना जा रहा है कि रैली में मैं जितने भी यहाँ लोगों से शुरू में मिली उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के आगे से डिप्टी हटे, वो सीएम बने। हर कार्यकर्ता की ये भावना है और होती भी है। अपने लीडर के लिए क्यों जुड़े हैं हम? जुड़े इसीलिए हैं कि हम अपने लीडर को आगे लेकर के जाएं, और उनको आगे ले जाने के लिए ही आज 1:30 बजे 2 बजे जब आप अपना कैमरा दिखाओगे तो खचाखच मैदान भरा होगा। क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य इस रैली को लेकर? एक तो जेजेपी की हम देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, किसान आंदोलन का विरोध, उसके बाद अब सरकार में सांझले भी हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लोगों ने आंदोलन के पश्चात घर जाकर के सोचना शुरू किया और उसमें दुष्यंत जी का कसूर ढूंढने लगे तो कोई कसूर नहीं मिला, बल्कि हरियाणा में मंडियां बड़ी हैं, 1200 नई मंडियां, एमएसपी बड़ी है। हम पंजाब के लोगों के और यूपी के लोगों के बहकावे में आ गए। वहां पर एमएसपी है ही नहीं, वहां पर मंडियां हैं ही नहीं। लोग इन तमाम चीज़ों को जब घर बैठ के समझने लगे कि डायरेक्ट पेमेंट हमारे खाते में भिजवा रहा है, हमें आड़तियों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ रहा, तो लोगों ने माना कि दुष्यंत की मन में खोट नहीं, इसकी नीयत में खोट नहीं, ये लड़का आगे ये जाएगा, और उसको आगे ले जाने के लिए किसान भी इस भीड़ में आपको ज्यादा संख्या में दिखेगा। रैली के बाद कई और रैलियों का भी जिक्र किया गया कई कार्यकर्ताओं की ओर से। निश्चित तौर पर ये चलता रहता है और आगे भी चलेगा, मगर ये मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी आज गेयर बदलेगी, इलेक्शन गेयर लगाएगी। इलेक्शन गेयर अकेले चलने का या फिर सांझ लिए चलने का? नहीं, अभी हम साथ हैं और उम्मीद है कि हम मजबूती से साथ ही चलें। इस मजबूती में हम क्या माने? अप्रत्यक्ष तौर पर ये कि 2024 का जो चुनाव है जेजेपी अकेले भी लड़ सकती है, क्या ये ताकत भी देखेंगे? किसी भी पार्टी के लिए 90 सीटों पर हरियाणा के अंदर तैयारी जरूरी होती है। वो समय के गर्भ में है कि कैसे चुनाव लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला, और इस दौरान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जितना समय हुआ है, इस समय में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना हुजूम है, जितनी भीड़ है, जितना इस सरकार के कार्यकाल में रैलियाँ हुई या कार्यक्रम हुए, तो ऐसी तस्वीर देखने को शायद ही मिली होगी। तो यहाँ से कई सारे जो सवाल हैं, जेजेपी की ताकत की बात करें, दुष्यंत की नेगेटिव मार्किंग जो फिलहाल लगातार राज्य में अलग अलग मसलों मुद्दों को लेकर की जा रही थी, वो किस तरह से रहेगी, आगे 2024 की तस्वीर क्या रहेगी, इस रैली से कई सारी तस्वीरें साफ होंगी। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ हरियाणा तक।